हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसके झा सर के द्वारा जो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर है, जो टेक्नीशियन और आरआरबी जेई 2024 में जो एक एग्ज़ाम कुछ समय के बाद पढ़ने वाला है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और जो भी साइंस क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है, वहाँ के लिए भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद करा उपयुक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी के जोड़ा बनाते हैं। सर्वाहारी की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक तिलचट्टा हो जाएगा और एक की हम बात करेंगे तो मनुष्य हो जाएगा। ये सर्वाहारी है। बकरी की बात करेंगे तो ये शाकाहारी हो जाएगा और गिद्ध की बात करेंगे तो मांसाहारी। सर्वाहारी में मांस और यानी कि घास भूसा सभी खाते हैं, तो यहाँ पे तिलचट्टा और मनुष्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है, तो इसका सही आंसर मकरंद से हो जाएगा। क्या? मकरंद से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है। तो देखिए, चारों से ही प्रोटीन ही मिलता है, लेकिन एक अन्य भिन्न है। तो हम देखते हैं मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, सोयाबीन, ये दलहन है। जबकि पनीर है, यहाँ से भी प्रोटीन प्राप्त होगा, लेकिन ये अलग है। तो यहाँ पर अलग की बात करा है तो डी हो जाएगा, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। तो दूध में क्या नहीं होता है, सभी पोषक तत्व होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है दूध में। अंडा में भी विटामिन सी नहीं होता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा असत है। देख रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कौन सा असत है, तो देखते हैं कौन सा असत है। कह रहा है विटामिन ए त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। कह रहा है विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है। घाव को भरने में तो सहायक होता है विटामिन सी, यहाँ पर जो बी दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। विटामिन सी रोग से लड़ने की सहायक होता है, ये भी सही है। कह रहा है डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है, बिल्कुल सही। सही नहीं है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में धीमी बुद्धि निम्नलिखित में से किस किस कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से। किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो कौन है जो प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो नायलॉन, ये मानव निर्मित रेशा है। कपास, जूट, अलसी है जो प्राकृतिक रेशा, नायलॉन मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर तना हो जाएगा। क्या? तना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है। तो चमकदार की बात करेंगे तो यहाँ पर लकड़ी की देख रहे हैं, लकड़ी चमकदार नहीं होगा। सोना, चांदी, डायमंड ये सब चमकदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कार का फ्रंट ग्लास विंड स्क्रीन बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पारदर्शी किया जाता है। कैसा? पारदर्शी, आर पार दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निष्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध में, यानी कि दूध में कॉर्न कॉर्नफ्लेक्स हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से किस किस कथन के बारे में गलत है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा, कह रहा है बलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता, ये गलत दिया हुआ। उसके बाद सही दिया हुआ है बलय फैलता है, बिल्कुल सही है। ठंडा करने पर बलय लगभग समान आकार का हो जाता है, ये भी सही है। कह रहा है इस मामले में परिवर्तन उल्टा होता है, ये भी सही है। तो सही नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे
कह रहा है मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों देखा है। तो यहाँ पर पहेली की बात कर रहा है। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर मोम पिघल रहा था, ये बिल्कुल देखा था पहेली। और उसके बाद बात करेंगे डी 4, पिघला हुआ मोम जम रहा था, ये दोनों ही देखा था, यानी कि ऑप्शन 1 और 4। तो इस तरीका से डी हो जाएगा, यही दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो प्राथमिक कार्य तना का क्या नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण तना का कार्य नहीं है। पानी का चालन, शाखाओं का गठन और फूल और फल लगान यानी कि लगते हैं, सही है। लेकिन प्राथमिक कार्य प्रकाश संश्लेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से कौन सही मेल नहीं है। तो देखते हैं कौन सही जो मेल नहीं है। तो कह रहा है पर्णवृत्त पत्ती के तने से जुड़ता है, बिल्कुल सही है। पटल पत्ती के हरा चपटा भाग है, बिल्कुल सही है। किनारा पत्ती का आकार देता है, ये भी सही है। सिराएं बाष्पोत्सर्जन, यही दिया हुआ है गलत, यही दिया हुआ है गलत, तो गलत हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित पढ़े। कह रहा है सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। तो आगे और दिया हुआ है, हम देखते हैं। तो बिल्कुल वो तो आवश्यक ही था। उसके बाद आगे देखते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन सोख ली जाती है, नहीं। उसके बाद पत्तियों प्रकाश संश्लेषण करती है, ये भी सही है। एक एक सही था और एक 3 सही है। उसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनाते हैं, गलत दिया हुआ। तो सही हो जाएगा 1 और 3, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है। मादा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मादा का कालंक, शैली और अंडाशय, ये मादा का भाग हो जाएगा। इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में हमारे शरीर में कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर हड्डियां हो जाएगा। क्या हड्डी हो जाएगा, बोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अचल है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है अचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशी और कंकाल दोनों नहीं होते हैं। तो घोंघा में नहीं होता है। तो कह रहा है क्या गति के लिए बोल रहा है, मांसपेशी और कंकाल नहीं होते हैं, तो घोंघा में नहीं होता है। कुत्ता, केचुआ और मनुष्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है घोंघा किसकी सहायता से चलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंसल पैर की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो इसका सही आंसर त्वचा के द्वारा सांस लेगा केचुआ। केचुआ में कोई आँख नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है। तो इसका सही आंसर एक पतला तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने या प्रकाश ऊष्मा के कारण उत्पन्न होता है। तो देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतला फिलामेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्षण चुंबक के लोहे के बुरादे के ढेर यानी कि ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, तो लोहे के बुरादे की मात्रा यानी कि चिपकी रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वायु का कौन सा अवयव वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में वायु उपस्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन वायु के घटक जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूल और धुआं हो जाएगा। क्या धूल और धुआं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो देखिए क्लोरोफिल की वो अनुपस्थिति में नहीं हो पाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो उसके बाद नीचे दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा सही है। तो करा है सभी पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद करा अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, गलत दिया हुआ है। उसके बाद करा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है,
ये भी गलत दिया हुआ है, होता है। पर पौधा के लिए प्राणदेही गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है और प्रकाश संश्लेषण के बाद छोड़ता है कार्बन यानी कि CO2 सॉरी O2। और पौधे के लिए जो प्राणदेही गैस होता है CO2, जिस प्रकार से मनुष्य के लिए प्राणदेही गैस ऑक्सीजन होता है उसी प्रकार से पौधे के लिए CO2 होता है। तो ये गलत कह रहा है। उसके बाद कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहाँ पर सही की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि फीचर प्लांट कीटों को फंसाता है, क्योंकि यह क्यों फंसाता है? तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टियों को बढ़ाता है, यानी कि नाइट्रोजन कमी होता है ना, तो उससे फंसा करके उस जीव को खा करके नाइट्रोजन पूरा कर लेता है। तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ईस्ट मशरूम ब्रेड और मोल्ड पोषण के तरीके के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वह है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मृतोपजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नंबरिंग छूट गया है, तो एक क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं। चलिए, कह रहा है जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती को निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कोई छोटे छिद्र दिखाई देता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इस तरह के उद्घाटन के लिए दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा। क्या? रंध्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दांत का जोड़ा संरचना से भिन्न लेकिन कार्य में समान होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चवर्णक और अग्रचवर्णक हो जाएगा। चवर्णक और अग्रचवर्णक हो जाएगा। दांत की बात करेंगे तो टोटल मनुष्य में दांत 32 होता है। 20 जो होता है मिल्क टीथ होता है, दूध का दांत हो जाए तो 20 दोबारा टूटने के बाद दोबारा जन्मता है और 12 जो होता है परमानेंट होता है, ये टूटने के बाद नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पेट में मौजूद एसिड, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, हानिकारक जीवाणु को मारता है और भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि हानिकारक जीवाणु को मारता है जो भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि भोजन में प्रवेश करने वाले रहेगा जो जीवाणु उसको मार देता है। पेट में जो एसिड होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया हुआ है तो देख लेते हैं। कह रहा है छोटी या बिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पढ़िए और उसके बाद कह रहा है देखते हैं पढ़ते हैं। कह रहा है इसकी दीवार बहुत पतली होती है, तो ये सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इसके पास सतह के करीब पतली छोटी रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क होता है, ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसे होकर भोजन आसानी से निकल जाता है, ये गलत दिया हुआ है। इसमें उंगली की तरह यानी कि प्रोजेक्शन होते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। तो सही हो जाएगा एक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। कह रहा है लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरल शर्करा को स्टार्च में। तो यहाँ पे 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य के रुचांश के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि क्यों हो? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मनुष्य में सेलुलोज यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशम कीट के स्राव करता है वह बना होता है, तो इसका सही आंसर प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल्स लकड़ी के टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होती है, क्योंकि मार्बल मार्बल टाइल्स लकड़ी के टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहेली और बूझो ने अपने शरीर के तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 फारेनहाइट, बूझो का तापमान 37 दर्ज किया गया। निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है, कौन सत्य है? तो इसका सही आंसर
दोनों के शरीर का तापमान समान ही है, बिल्कुल सही है। सेंटीग्रेड में 37 रहेगा तो फ़ारेनहाइट में 98.6 ही आएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा पानी में एसिड डालें, पानी में एसिड डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उदासीकरण अभिक्रिया के उत्पादन सदैव होते हैं, तो इसका सही आंसर लवण और पानी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके पेस्ट को यानी कि अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अम्ल में पीला और क्षार में लाल दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक बार एग्जाम देने से पहले इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। कह रहा है कि पेनोल्थेनिन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रंगीन और गुलाबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि उदासीकरण अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार सूचक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हल्दी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो इसका सही आंसर भौतिक परिवर्तन मोम का पिघलना, जो दोबारा बन जाएगा वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो मोम का पिघलना भौतिक के अंतर्गत आ जाएगा, और जो दोबारा नहीं बनेगा वो रासायनिक, जैसे दूध से दही बना है रासायनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर सब्जी का पकाना रासायनिक हो जाएगा, जो सब्जी पक जाएगा फिर दोबारा उस सब्जी को जैसा था वैसा नहीं कर सकते हैं, तो वही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि दूध के दही बदलने पर निम्न में से कौन सही है, तो देखते हैं इसमें कौन सही है। कह रहा है इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदलती है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है यह रंग बदलता है, गलत। कह रहा है यह स्वाद बदलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है परिवर्तन को पूर्णतः नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर लोहा हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो अवस्था में परिवर्तन ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कभी कभी हम जब हमारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा, केवल लैक्टिक एसिड, वही लैक्टिक एसिड के कारण ही थकान महसूस होता है, लैक्टिक एसिड बनेगा। कह रहा है ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अवायवीय रूप में शराब का उत्पादन। अवायवीय रूप में शराब का उत्पादन, अवायवीय का मतलब होता है वायु के ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अवायवीय का मतलब होता है वायु के उपस्थिति में। कह रहा है सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती है, तो इसका सही आंसर नीचे की यानी कि नीचे और अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है सांस लेना एक प्रक्रिया है जो तो शरीर को O2 प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ता है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है CO2 बाहर निकालने के लिए शरीर की मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कोशिकाओं में पानी उत्पन्न करता है, गलत दिया हुआ है, सही हो जाएगा 1 और 3, तो 1 और 3 इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मछलियाँ गलफड़ों की मदद से सांस लेती है जिनमें रक्त वाहिकाओं भरपूर आपूर्ति होती है, मछली के गलफड़ा मदद करते हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में यानी कि संचित होता है जिससे ऐंठन होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण ही दर्द महसूस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि वह पेशी या नली जिससे संचित मूत्र शरीर के बाहर निकल जाता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? इसका सही आंसर मूत्र मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वे पाइप की तरह होते हैं जिससे विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है, वे पदार्थ का परिवहन करते हैं और पौधे के दो तरफ यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शर्त ऊपर ऊपर उल्लिखित सुविधाओं के लिए योग है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फ्लोएम ऊतक हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम है जो भोजन को पहुंचाता है, जबकि जाइलम है जो जल और खनिज लवण को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों की अवशोषण और श्वसन गैसों को आदान प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर कोशिकाओं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में किस भाग में श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होता है? श्वेत ग्रंथि होठ में, यानी कि यहाँ पे वो श्वेत ग्रंथि का कारण पसीना आता है तो होठ में हो जाएगा, यहाँ पे अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों में कौन गैसीय रूप में उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अमोनिया, मछली जो अमोनिया उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देखते हैं। करा मानव रक्त में उपस्थिति हेमोग्लोबिन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। करा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों को कोशिकाओं को यानी कि कोशिकाओं तक इसका परिवहन करते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद करा हेमोग्लोबिन एक पीले रंग का बना है, गलत दिया हुआ है, हेमोग्लोबिन लाल रंग का, यही गलत दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम देख लेते हैं। करा कथन एक, करा है मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचाता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद करा है कि पत्तियों से जल वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन वाल निर्मित होते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है, ये भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, तो कौन है जो भाग लेता है, तो देखते हैं। करा है फूल हो जाएगा, उसके बाद बीज हो जाएगा और उसके बाद फल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि विभिन्न फूलों में अंडाशय हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर एक से अनेक बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधे के यौन प्रजनन के लिए सही है, तो कौन सही है देखते हैं। तो करा है पौधे बीज से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। करा है कि दो पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, दो पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, गलत दिया हुआ है। करा है परागन के बाद निषेचन, परागन के बाद ही निषेचन हो सकता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। करा है केवल कीट ही परागन के कारक होते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। सही हो जाएगा एक और तीन, एक और तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है उस कथन का चयन कीजिए जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है, तो देखते हैं। फ्यूज सभी भवनों विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। करा है करंट की एक अधिकतम सीमा होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होती है, ये भी सही है। करा है करंट की न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों के यानी कि सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, न्यूनतम दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। करा यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगाया जाता है जो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगने पर उड़ जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। तो हमसे करा सही नहीं है, तो सही नहीं है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि जब कोई स्विच ऑफ स्थिति हो तो उसके बाद करा है सही उत्तर चुनिए, तो देखते हैं। करा है सर्किट खुला होता है, पहला देख लेते हैं। पहले करा जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में ऑफ करा तो करा सर्किट सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाले सर्किट स्विच पर रुकता है, तो ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद करा सर्किट खुला रहता है, ये बिल्कुल सही है, ऑफ में खुला हुआ ही रहता है। उसके बाद करा इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ये भी सही दिया हुआ है।
उसके बाद कह रहा है कुछ समय के बाद करंट प्रवाहित होता है, गलत दिया हुआ है, ऑफ रहेगा तो करंट प्रवाहित नहीं होगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा केवल अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि एक वस्तु का समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु का दर्पण द्वारा बनाई गई छवि के बीच की दूरी क्या होगा, इसका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा जब सूर्य आपके पीछे हो और सूर्य के विपरीत ही होता है इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन हरे पौधे के रूप में कार्य करता है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि विभिन्न मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित जल कई जनित रोगों का कारण बनता है, निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है, तो कौन नहीं है, दमा है जो जल जनित रोग नहीं है, हैजा है, आंत ज्वर है, पेचिस है, दमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में एक रसायन चुनिए जिसका उपयोग जल कीटनाशक यानी कि कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, क्या क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिकाओं के लिए भीतर जनन करता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा विषाणु हो जाएगा, क्या विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारक उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, ये सब जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्मजीव कौन होते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक मिलता है तो लाइकेन का ही निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि वह रोग एक प्रोटोजोआ प्राणी के द्वारा उत्पन्न होता है और कीट के द्वारा फैलता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मलेरिया का सही आंसर मलेरिया ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए, तो कौन हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि खाना बनाने के बर्तन के कथ्य तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा बेकेलाइट, क्या बेकेलाइट हो जाएगा, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक धातु नहीं है, तो कौन सी एक धातु नहीं है देखते हैं, तो सल्फर है जो धातु नहीं है, सल्फर, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन, ये सब धातु है, सल्फर धातु नहीं है, अधातु के अंतर्गत आ जाएगा। करा है पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जिंक का दाना, जिंक का दाना हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदला यानी कि बदल सकते हैं तन कहलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तन पदार्थ नहीं है, तो कौन तन नहीं है, तो सल्फर नहीं है, चांदी है, तांबा, एल्युमिनियम है, धातु रहेगा जो तन पदार्थ रहेगा। धातु समानता कठोर होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है जो आसानी से चाकू से काटे जा सकता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातु समानता ठोस होती है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होती है, इसका सही आंसर पारा है जो द्रव अवस्था में होता है, जबकि ब्रोमीन अधातु है वो भी द्रव अवस्था में रह सकता है लेकिन अधातु। कह रहा है धातु समानता तनु अम्लों के यानी तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, निम्नलिखित में कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो
कौन नहीं करती है? डी, तांबा नहीं करती है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सोडियम को। सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में खुला रहने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है? तो इसका सही आंसर फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले निस्मस का रंग लाल कर देगा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा? तो इसका सही आंसर एलपीजी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार एलपीजी का ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलाने पर उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलती मोमबत्ती का गिलास उलटकर रखने पर कुछ समय के बाद बुझ जाती है क्योंकि यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है? तो यहाँ पर सही आंसर एक हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, कोयला का। यहाँ पे कोयला का हो जाएगा।